आज की नशिस्त में हम दीवाने फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 92 पेश कर रहे हैं। और इस सारे अमल का मकसद ये है कि लोगों तक दीवाने फरीद जो एक अमानत है उसको दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि गाने वाले, समझने वाले, रिसर्च करने वाले, दूसरी ज़ुबान रखने वाले लोग और ख़ुद सराइकी बोलने वाले लोग जो हैं उसको बाहुस्न खूबी पढ़ सकें, समझ सकें और उस पर अगला काम भी हो सके। होता आया है, आगे भी होगा। तो आज हम, अगर ये सारा काम आपको पसंद आ जाए तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल की घंटी जो है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि जो ही यहाँ से कोई नई काफ़ी लोड की जाए उसकी आपको इत्तला मिल जाए। काफ़ी नंबर 92 है और ये बड़े लोगों ने गाई है और बड़ी मकबूल है। ये अरीत सीखी है कै कनू, ढोला लुक छप बांधी मैं कनू। अब इसको आम तौर पे मौसीकी के हवाले से या कुछ और हवाले से लोग अपने तरफ से इसमें कुछ मिलावट कर लेते हैं। इसके मिसरे जो हैं वो 34 है और अल्फाज इसके 188 हैं और राग इसका मल्हार है। जब कि कोई इसको मल्हार में नहीं किसी और इसमें राग में गाना चाहता है तो फिर उसको कमी महसूस होती है, तो वह फिर उसमें एक आध लफ्ज़ का इजाफा अपनी तरफ से कर लेता है, जैसे इसमें किया जाता है। यह रीत सीखी है कै वी कनू, आमतौर पर इसे कै वी कनू, ये वी अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं जबकि इधर नहीं है। ढोला लुक छप बांधी मैं कनू। अब ढोला वैसे तो एक रोमानवी दास्तान का एक करेक्टर है, ढोला मारू ढोला, और मारू नहीं कुछ और नाम था उसका, चल वो देखते हैं। फिर रोमानवी दास्तान है ढोला के नाम से। लुक छप बांधी मैं करूँ, क्योंकि मुझसे क्यों पोशीदा हो के छुप कर बैठ जाते हो। अब ये आमतौर पे तो एक उसके लिए है और वो उसके लिए भी तो है ना, जो वो नज़र नहीं आता है भी और नहीं भी है। हाथ आओ तो बुत हो, हाथ ना हो तो खुदा हो, जो है भी और नज़र भी नहीं आता। और इसमें बेशुमार शायरी मौजूद है। और जुड़ तेग बिरहूदी मार्गियों, जड़ तेग बिरहूदी मार्गियों, हमारी तहकीक के मुताबिक ये जड़ है, जोड़कर यानी संभल कर ये कर मारना, और जड़कर मारना होता है बिल्कुल ठीक निशाने पर मारना, जिस तरह ये नगीना जड़ा हुआ है। इसमें जड़ तेज बिरहू, इस तरह से ठीक निशाने पर तुमने बिरहू दी तेज, यानी बिरहू एक तो जुदाई है, लेकिन यहाँ खाली साहब इश्क मुतलक के माने में लेते हैं। बेते बिरहूदी मार गियों, खस सबर आराम करार गियों, खस यानी छीन कर चले गए, आगे क्यों झोंक लड़ा लंघ पार गियों। अब ये लोगों ने इसको गियों झोंक लड़ा लंघ पार गियों कर दिया है, लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक ये है क्यों झोंक लड़ा लंघ पार गियों। कोई पूछण वाला हिम तय करूं, कोई पूछण वाला हिम तय करूं, कोई तुमसे पूछने वाला भी है क्या कि तुम ऐसे ही झोंको माजरत अपने ठिकाने लाद कर तुम अपनी वो जो झुपड़ियाँ वगैरह या जो कुछ है वो उखाड़ कर ले गए और पार चले गए उस तरफ। और नीहा डोड़े दुखड़े पाम दिया, रात रो रो रात निभाव दिया। जब दिन है तो मैं डोड़े दुखड़े यानी दो गुना दुख हो जाते हैं मुझे, एक गमे दुनिया और फिर गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लें, ये दोनों चीज़ें डोड़े दुखड़े डबल दोहरे। और रात रो रो रात निभाव दिया, और रात भी मेरी खून के आंसू रोते हुए निभती है। और कर वेण दुहाग सुहाव दिया, अब ये मैं बैन करके दुहाग सुहाग का उलट होता है। अगर सुहाग की जो भी खूबसूरती और खूबियाँ और अलामतें और खुशियाँ हैं, दुहाग उसका उलट समझ ले। और रत रो दुहाग, और फिर मैं उस दुख को और उस उजड़ जाने को और उस तबाही को जो है फिर उसको भी मैं निभाती हूँ और बड़े खूबी से निभा लेती हूँ उसको भी, ठीक है महबूब का दिया हुआ है। तो ये है, जैसे क़ज़ब एक और जगह पे कहते हैं, बेशक ज़र्ब हबीब ज़बीब, बिलाशुबा
मोहब्बत की पहुंचाई हुई चोट जो है महबूब की, वो भी मज़ा देती है। और वन हाल घिनो हम साई कनो। अब मेरा अगर पूछना चाहते हो कि मैं कैसे निभा रही हूँ, मुझ पे क्या गुजर रही है, मेरी क्या हालत होती है, मेरी किस तरह चीखें होती हैं, बहन होती हैं, या मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, फिर हमसाए जो हैं उनसे पूछ लो, जाके पता कर लो मुझ पे क्या गुजर रही है। और जिंद नाल मोहब्बत जकड़ी है, लगी शहर मलामत फकड़ी है। अब जिंद नाल, इसको जैंदे नाल कर दिया गया, जैंदे यानी जिसके साथ, और जिंद नाल का मतलब है, जिंद से मतलब होता है रूह, रूह मोहब्बत के साथ, और मोहब्बत रूह के साथ जकड़ी गई है, इसमें बंध गई है, पैवस्ता हो गई है, जुड़ गई है। और मोहब्बत जकड़ी है, लगी शहर मलामत फकड़ी है। फकड़ी कहते हैं फटकार पड़ने को, फटकड़ी कहते हैं बदनाम होने को, फटकड़ी हो बदनामी को, शोहरत को, बुरी शोहरत को, फटकी, पकड़ी, फे काफ ड़े ये फकड़ी। और फकड़ी है, दिल मेहणु सिठणु तकड़ी है। अब मेहणे ये यानी ताने, और सिठने तशनी, जो ताने और तशनी, तान और तशनी में जो आपस में मेल है और उसमें ताल्लुक है, वही मेहने और सिठने, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। निसे दर्दे मेहने वै कनु, वै कनु, फिर सुन लें, वाओ हमजा ये नून गुना, वाएं कनु। ये वाएं होता है हवाई बातें, ये जो लोग कहते हैं कहने दो, दुनिया तो कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। निसे दर्दे मेहने वै कनु, ये जो हवाई बातें हैं लोगों की, और ये ताने हैं, और ये तशनी है, और तंज है, करने दो इनको। और आगे है, या हेरोही यार मिलावी वे, ये मौलाना बरखुरदार ने लिखा है, और फिर उनके बेटे ने, और फिर और एक और मोतबर नुस्खे में भी मिलावी है, लेकिन आम तौर पर ये इस कदर राइज हो गया है, हे रोही यार मिलावड़ी वे, शाला हरदम होवे सावड़ी वे, वंज पीसू लसड़ी गावड़ी वे, घिन अपने सोने सैकनू। के जो है ये रोही के बारे में कहा जा रहा है कि यार मिलावड़ी है। अब किसी ने पूछा कि हजरत ये आपको रोही क्यों पसंद है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह वालों को तो पहाड़ भी पसंद होते हैं, और पहाड़ जो हैं वो अल्लाह की हैबत व जलाल का मजहर हैं, जबकि चोलिस्तान जो है, और रेत जो है, सहरा जो है, ये अल्लाह की लताफत व जमाल का मजहर है, तो मुझे इसलिए पसंद है। और एक और जगह पे भी कहते हैं ये रोही दर्शन का मकाम है, रोही दर्शन का मकाम है। तो ये रोही यार मिलावी है कि यहाँ हमें यार का दर्शन होता है। और शाला हरदम होवे, दुआ दे रहे हैं उसको, शाला हरदम होवे सावी, यानी हमेशा सरसब्ज हो। और वन पीसू लसड़ी गावड़ी है, और फिर हम वहाँ जाकर गाय की लस्सी पियेंगे। और किससे पियेंगे? हर एक से, आते जाते से, किसी से भी नहीं। गिन अपने सोने सैकनों, वो जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिनसे हमें मोहब्बत है, जिनकी हमसे मोहब्बत है, उनसे लेकर लस्सी पियेंगे। और गम दर्द फिराक दी रोलड़ियाँ, गिया नाज निवाज दिया टोलड़ियाँ। मैं गम दर्द और फिराक की सरगर्दान करता हूँ, रोलड़ियाँ सरगर्दान करती, तबाह करता हूँ मैं। गिया नाज नवाज दिया टोलड़ियाँ, कहाँ गए वो नाज नवाज और नेम और वो ऐशो इशरत, वो सब कुछ गया। उसके टोले, जो टोले दर टोले थे हमारे पास, यानी पे दर पे हमें खुशियाँ नसीब थी, वो सब जा चुकी। और थी गाली कमली भोलड़ियाँ, ये तीनों लफ्ज़ एक ही माने में होते हैं, गाली कमली भोलड़ी। ये उसमें बारीकियाँ तो हो सकती हैं, फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन अमूमी मफहूम इसका एक ही है। थी गाली कमली भोलड़ियाँ, धक मार झला जाए तय कनू। अब धक यानी चोट, मार यानी मुसलसल ज़र्ब, और मार जिस आम उर्दू में सराइकी में भी मार ही होता है। मार का एक माना और भी होता है, मार का माना ज़र्ब मारने का, अमर देना भी होता है, और मार का माना सांप भी होता है। लेकिन यहाँ धक मार यानी मार कुटाई। जय तय करूँ, ये जय तय जो है, ये जैसे तैसे जो है उसके मानी में आता है, बिल्कुल जैसे तैसा जो भी है,
आम है, ख़ास है, जो भी है, जिसको हिम्मत होती है, जिसको भी ख्वाहिश होती है, वो मुझे अगर कुछ कहना चाहता है तो वो मैं उसका जुल्म व तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ। दिल झर जंगल दी बांदी है, दिल झर जंगल दी, जंगल भी और जंगल भी कहते हैं, जंगल कह ले इसको। दिल झर जंगल दी बांदी है जिथा झोंक मेरे मित्रां दी है, बू सिदक वफा दी आंदी है, जिथा इना साविया चिन्हनिया लैन करूं। अब ये मेरी दिल जो है इन्हीं की गुलाम होकर रह गई है। किसकी? झर जंगल की। झर भी कहते हैं गुंजान जंगल को, और इस जंगल और गुंजान जंगल की दिल मेरी बांधी होकर रह गई है, पाबंद होकर रह गई है, गुलाम होकर रह गई है, कनीज होकर रह गई है। और फिर जिथा झोंक मेरे मित्रानी है, जहाँ मेरे महबूब लोग जो हैं वहाँ उनके जहाँ ठिकाने हैं उस जगह के। और मुझे तो ये जो सावे और सिन्न यानी सरसब्ज और तरोताज़ा लई के जो झाड़ियाँ हैं, मुझे तो इनसे सिद्क व वफा की खुशबू आती है। कुछ याद निहाली तूल नहीं, कुछ याद निहाली, निहाली और तूल कहते हैं वो नर्म छोटे मोटे पतले गद्दे जो बिस्तर पे सेज पे नर्म करने के लिए उसको बिछाते हैं, उसको निहाली और तूल, उनके साइज में फ़र्क होता है। कहीं संगती बाजू सूल नहीं। अब कोई वो हमें तो याद ही नहीं रहा कि नर्म बिस्तर पे सोना कैसे होता है। और हमारा अब कोई दोस्त माँ सिवाय दुख के, और हमारा कोई संगती बाजू सूल नहीं, कोई हमारा दोस्त इन दुखों के सिवा नहीं रहा। तिड़ पार वंजण दा मूल नहीं। अब ये बड़ा मुश्किल मरला है। तिड़ कहते हैं ठिकाने को या किनारे को, या पार परले किनारे पर जाने का मूल नहीं, यानी मेरे पास तो वो सरमाया भी नहीं, वो मेरी हैसियत भी नहीं कि जो मैं अदा करके वहाँ चला जाऊँ, वो भी मेरे पास नहीं है। और ही नीह दी बारी न करूँ। अब ये इश्क की नदी जो है, इसको पार करने के लिए जो कश्ती चाहिए तो उसका जो किराया है मेरे पास तो वो भी नहीं है। और अगला आखिरी शेर है कि बिन यार फरीद न जीवा मैं। अब दोस्त को वो कहते हैं कि अगर ज़िंदगी है तो महबूब के साथ है, अगर महबूब नहीं है तो फिर जीने का फ़ायदा क्या है। बिन यार फरीद न जीवा मैं, क्यों ए जी औखी थी वहाँ मैं। अगर जिंदा रहना है तो फिर उसी के साथ रहना है, और नहीं तो इस मुश्किल की ज़िंदगी गुजारने का फिर फ़ायदा ही क्या है। और लो जहर प्याला पीवा मैं, फिर इससे बेहतर है कि मैं जहर घोल कर पी लूँ, जहर के प्याला घोल कर छुट पोसा सूले सैं करूँ। अब ये सैं जो है दो मानों में इस्तेमाल होता है। सै एक तो है मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे प्यारे, मेरे महबूब, मेरे अच्छे लोग, वो एक तो ये उस माने में आता है। और एक होता है सै यानी तादाद के एतबार से, सै यानी एक से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा। छुट पोसा सूले सै करूँ, अन एक जो है वो दुख है, बेशुमार दुख है, इससे मेरी जान छूट जाएगी अगर मैं जहर का प्याला ही पी लूँ तो। इस तरह काफ़ी नंबर 92 इख्तिताम को पहुँचती है।